मीटिंग अगर आप समझ गए और इसका महत्व इसका आपने अपने बिजनेस में अप्लाई करना शुरू कर दिया तो मैं मानता हूं कि आप अपने टीम में बहुत सारे लीडर्स तैयार कर पाएंगे। दोस्तों, आज हम इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्यों आए, राइट? हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है फ्रीडम। कितने लोगों को फ्रीडम चाहिए? दोनों हाथ ऊपर कर सकते हैं। से फ्रीडम, से फ्रीडम। ये जो ट्रेनिंग है, ये जो सिस्टम है पेस मीटिंग, इसके द्वारा आपको फ्रीडम मिलने वाली है। क्योंकि जब भी आप किसी भी नए पर्सन को ज्वाइन कराते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जो नया डिस्ट्रीब्यूटर है, नया प्रोस्पेक्ट है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट रहता है प्लान दिखाने के लिए। यस और नो? यस रहता है। हमेशा फोन लगाता है कि सर मुझे प्लान दिखाने जाना, आप मेरे साथ चलिए, आप मेरे साथ चलिए, और इसकी वजह से फिर आप अपनी ग्रोथ नहीं कर पा रहे होते। यस। तो जब आप पेस मीटिंग का महत्व समझ लेंगे और इसको अपनी टीम में करना शुरू कर देंगे तो आपकी टीम में आप इंडिपेंडेंट लीडर्स तैयार करना शुरू कर देंगे, जिससे आप एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डुप्लीकेबल प्रॉफिटेबल बिजनेस बना पाएंगे। तो समझते हैं पेस मीटिंग की आवश्यकता। देखो, अनूप ने इसके आगे बहुत अच्छी लाइन लिखी है। अनूप पीछे करना। ये जो लाइन लिखी है द लीडरशिप फैक्ट्री, हमें पेस मीटिंग हम बहुत छोटी चीज़ समझते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है प्रोडक्ट एंड सिस्टम एजुकेशन। हमें प्रोडक्ट की भी एजुकेशन देनी है, सिस्टम की एजुकेशन भी देनी है, तभी ये लीडरशिप डेवलप होती है। और ये जितनी ज़्यादा पेस मीटिंग आपकी टीम में होंगी और जितने ज़्यादा लोग पेस मीटिंग करेंगे, छोटी छोटी, उतना ज़्यादा आपका बिजनेस डुप्लीकेबल होगा, सस्टेनेबल होगा, लीडरशिप डेवलप होगी। अनूप ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार करी है, वो आपको डिटेल में बताने वाला है। मैं ये मानता हूँ कि जितना इम्पोर्टेंट फैमिली रियूनियन है उतना ही इम्पोर्टेंट एक पेस मीटिंग है। फैमिली रियूनियन में हजारों लोग होते हैं और इसमें 10 लोग होते हैं, बस समझ लो ये फर्क है। ये समझो। सो 3 चीजें जानना बहुत जरूरी है। पेस मीटिंग क्या है, क्यों कर रहे हैं और कैसे करना है। तो पेस मीटिंग ऐसा बताया कि इस मीटिंग का पर्पस होता है कि हम अपनी टीम में जो नए लोग हमारे टीम में आते हैं, ज्वाइन करते हैं, उनको प्रोडक्ट के बारे में एजुकेट करना और उनको सिस्टम के बारे में ट्रेनिंग देना, जिससे वो इस बिजनेस को अच्छे से समझ सकें, राइट? तो अब सवाल ये पैदा होता है कि पेस मीटिंग जो है वो क्यों करना जरूरी है और इसका पर्पस क्या है। दोस्तों, जितनी भी कोई भी काम करते हैं दुनिया में, चाहे आपको क्रिकेट खेलना है, चाहे फिल्मों में एक्टिंग करनी है, चाहे गाना गाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, इवन आपको प्लम्बर बनना है, कुछ भी काम करना है दुनिया में, हर एक काम को करने के लिए कुछ स्किल्स की जरूरत होती है। कुछ आपके पास हुनर होना चाहिए। जैसे अगर किसी को क्रिकेट टीम में शामिल होना है, इंडिया की क्रिकेट टीम में, और बैट्समैन बनना है, तो उसको बैटिंग की अच्छी खासी समझ होनी चाहिए। यस और नो? यस, राइट। अगर उसको बैटिंग की अच्छी समझ है, फिजिकल फिटनेस है, उसको मालूम है कि क्रिकेट को खेलने के जो नियम कायदे हैं, अगर उनको अच्छे से समझता है तो वो क्रिकेट अच्छे से खेल पाएगा। मानते कि नहीं? राइट। ठीक वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, जैसे कि भैया ने बताया कि हमारे इस बिजनेस में एक स्टूडेंट से लेके एक कंपनी का CEO, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, हाउसवाइफ, एक किसान, एक पढ़ा लिखा, कोई बिल्कुल पढ़ना लिखना भी नहीं जानता, हर एक बैकग्राउंड के लोग आते हैं और उनको हमें एक सिस्टम में डालना होता है, राइट? तो उनको एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। और कुछ ऐसी फंडामेंटल स्किल्स हैं, वो स्किल्स हमें अपनी टीम में डेवलप करना, अपने लीडर्स में देना बहुत ज़रूरी है। जब वो स्किल्स उनके पास होंगी तभी वो बहुत बड़ा पैसा बना पाएंगे। लेट्स एग्जाम्पल, कोई सोचता है कि मुझे सचिन जैसा महान क्रिकेटर बनना है या धोनी जैसा, सोच रहा है, पर क्या उसके अंदर सचिन की जैसी काबिलियत उसने पैदा कर ली, कोई स्किल पैदा कर ली? हम में से ज़्यादातर लोग जैसे दासू जी जैसी बात कर रहे हैं, 17 लाख का चेक है, 15 लाख का चेक है। अपने आप से सवाल करिए, जो स्किल दासू जी के अंदर हैं, अच्छा पैदा होते ना मेरे अंदर स्किल थी ना दासू जी के अंदर थी, राइट? यहाँ पर जितने भी लोग आपको स्टेज पे दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने सिस्टम के द्वारा ये स्किल्स, ये नॉलेज गेन की है। जितना ज़्यादा आपने स्किल डेवलप करी उतना ज़्यादा आप निखरते जाएंगे इस बिजनेस में। तो आपको स्किल्स पर काम करना है, स्किल बेस्ड प्रोफेशन है। आप ध्यान से समझिएगा क्या क्या स्किल्स की ज़रूरत होती है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक नए व्यक्ति को इस बिजनेस में सफल होने के लिए आवश्यक है, ज़रूरी है, उन स्किल्स की हम बात करते हैं। मुझे पॉइंटर किधर करना है? डेस्क पे करना, किधर करना? एक साथ में किए देता हूँ। सबसे पहला चाहिए कम्युनिकेशन स्किल। मतलब आप जैसे इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और हमारा बिजनेस जो है पब्लिक डीलिंग का, लोगों से डायरेक्ट करने का है, हमें पता होना चाहिए कि एक नए व्यक्ति को या प्रोस्पेक्ट से जब आप बात कर रहे हैं तो क्या बात करना है। डायरेक्ट कंपनी के लिए बात करेंगे या अनप्रोफेशनल तरीके से बात करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ज़्यादातर नए लोग यही बोलते हैं कि सर मैं लोगों से बात करता हूँ लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। यस और नो?
तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि अगर कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर है आपकी टीम में है और वो बोल रहा है सर मैं प्लान दिखा रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, लोग मुझे अपॉइंटमेंट नहीं देते हैं, लोग प्लान तो देख लेते हैं लेकिन लोग ऑर्डर नहीं करते हैं, इसका मतलब समझ जाएं कि उस व्यक्ति को कुछ स्किल्स की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं उसे कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना है और उसकी पर्सनालिटी को ग्रूम करने की ज़रूरत है। जब वो ये सीख जाएगा तो उसके रिजल्ट्स बेहतर होने लगेंगे। तो कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, इसमें प्रॉस्पेक्टिंग, नए लोगों से बातचीत कैसे करनी है, फ़ोन पे अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, ये भी एक आर्ट है इस बिज़नेस की। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप किसी नए प्रॉस्पेक्ट, नया डिस्ट्रीब्यूटर, आप किसी प्रॉस्पेक्ट को इनवाइट करना है मीटिंग में, तो फ़ोन पे कैसे बात करनी है। ज़्यादा टाइम में क्या होता है कि नया व्यक्ति ज्वाइन किया, तुरंत अपने दोस्त को फ़ोन लगाता है कि भाई मैंने ना वेस्टीज कंपनी ज्वाइन कर ली है, बहुत बढ़िया कंपनी है, ज़िंदगी बदल जाएगी। अगले दिन से वो फ़ोन उठाना बंद कर देता है। हेलो, होता है कि नहीं होता? तो सामने जो आपका नया डिस्ट्रीब्यूटर है उसे लगता है मैंने कोई गलत काम तो नहीं कर लिया है, कि मैंने तो इतना अच्छा बिजनेस देखा, इतनी बड़ी मीटिंग देखी, मुझे एक्साइटमेंट हो गया, लेकिन ये कंपनी के नाम से फोन उठाना बंद कर दिया। तो हमें उन्हें सिखाना पड़ता है कि आपको फोन पे क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनसे बहुत फर्क पड़ता है और आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही होती है। प्लान को कैसे दिखाना है, प्लान प्रेजेंटेशन कैसे करना है। आपको प्लान सबके लिए बराबर ही है, लेकिन आप प्लान किसको दिखा रहे हैं उससे आपको प्लान में अपने बदलाव कर रहे होंगे। एग्जाम्पल के जैसे अगर मैं किसी प्रोफेशनल व्यक्ति को प्लान दिखा रहा हूँ तो मैं उसके लेवल की बात करूंगा, उसके एग्जाम्पल्स की बात करूंगा। लेकिन अगर मैं किसी किसान से बात कर रहा हूँ तो मैं उसकी भाषा में बात करूंगा, किसी हाउसवाइफ से बात कर रहा हूँ तो मैं उसके हिसाब से बात करूंगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? कितने लोगों को बात समझ आ रही है? तो आपका प्लान ऐसा नहीं है कि एक रट्टा मारा शुरू से लेकर आखिरी तक सेम चलेगा। आप किस पर्सन के साथ बैठे हैं, उसका क्या बैकग्राउंड है, उससे रिलेटेड उसको समझ में आना चाहिए, राइट। मैंने मास्टर्स कर रखा है, लेकिन मेरे सामने अगर 5वीं लेवल का स्टडी का बंदा है जिसकी 5वीं क्लास पढ़ाई है, तो मैं बिल्कुल उसी से बात करूंगा जो 5वीं के लेवल का होगा, जिससे वो मेरी बात आसानी से समझ पाएगा। सर कनेक्ट कर पा रहे हैं? तो प्लान प्रेजेंटेशन स्किल्स की बात आती है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये बहुत जबरदस्त चीज है। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में इतने साल हो गए पूरे वर्ल्ड में, घिसे पिटे 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं बस। मतलब एक ऐसा एग्जाम देने जा रहे हैं जिसका क्वेश्चन पेपर पहले से आउट है। तमिल में जाएंगे तमिल में, तेलुगु में, हिंदी में, क्वेश्चंस वही रहेंगे, भाषा बदल जाएगी। अब आपने अगर अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर को इसकी ट्रेनिंग दे दी कि अगर कोई प्रोस्पेक्ट बोलता है प्रोडक्ट महंगी है तो क्या जवाब देना है, मेरे पास टाइम नहीं है तो क्या जवाब देना है, चेन मार्केटिंग है तो क्या जवाब देना है। तो ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो है इनकी तैयारी कराना बहुत जरूरी होती है, राइट। देन सेलिंग स्किल, मतलब प्रोडक्ट को ऑर्डर कैसे करना है। सर पॉइंटर ठीक काम नहीं कर रहा है। टीम बिल्डिंग स्किल्स, नेक्स्ट करते जाएंगे। यस, टीम बिल्डिंग स्किल एंड टीम हैंडलिंग स्किल, लीडरशिप स्किल। मतलब जब आप अकेले होते अच्छी बात है, अब जब आपके साथ में टीम बना रहे होते हैं, जब आपका ग्रुप डेवलप होना शुरू हो जाता है, तो अपनी टीम को हैंडल कैसे करना है। कई बार मैंने देखा है नए लोग आते हैं और अगर वो ऑफिसर क्लास का व्यक्ति है और जब वो अपने टीम में नए लोगों को साइन अप करता है तो उस नए लोगों को भी जूनियर की तरह ट्रीट करता है। जैसे ऑफिस में स्टाफ होता है, बड़ा ऑर्डर देता है उस पर, तुमने ये करना, तुमने ये करना, तुमने भाई। तो आप ऑफिस में होंगे अपने लिए बॉस, लेकिन जो इस बिजनेस में आया है वो आपका बिजनेस पार्टनर है, तो वो बॉस गिरी इस बिजनेस में नहीं चलने वाली। पता बड़ा व्यक्ति साइन अप किया, दूसरे दिन से गायब हो गया। तो ये लोगों से हमें कैसे डील करना है, लोगों को कैसे हैंडल करना है, अपलाइन से कैसे बात करना है, डाउनलाइन को कैसे हैंडल करना है, ये सारी स्किल्स ये हमें इस बिजनेस में सीखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट करते जाएंगे सर इसका ट्रांसलेट कर दो। हाँ प्लीज। ఇక్కడ మనకు जब हम लोगों से मिलते हैं तो प्रोडक्ट का डेमो कैसे करना है, कब कौन सा एग्जाम्पल देना है, किस तरह से डेमो कर रहा है। जैसे छोटी सी बात करूँ कि आप नए पर्सन को आपने ज्वाइन कराया, तो अब उसको प्रोडक्ट का डेमो करना अगर नहीं आता है तो वो ऑर्डर नहीं ले पाएगा, जस्ट आईडी इकट्ठी करके जाएगा। तो प्रोडक्ट का डेमो करते समय कौन सा एग्जाम्पल देना है, किस तरह से प्रोडक्ट को हैंडल करना है, कब क्या बात करनी है, ये छोटी छोटी बातें होती है जो हमें सिखाने की जरूरत होती है। क्लोजिंग, आपने प्लान दिखा दिया लेकिन कई बार हमें पैसे मांगने में शर्म आती है, लोगों से हेजिटेशन होती है कि भाई आप ऑर्डर कैसे प्लेस करेंगे। तो ये हेजिटेशन भी दूर करना है कि प्लान दिखा दिया, उसके बाद पूछना है कि ऑर्डर आप प्लेस करना चाहेंगे तो पेमेंट कैश करेंगे, कार्ड से करेंगे, फोन पे से करेंगे। क्लोजिंग स्किल्स की जरूरत है। 10 4 स्टेप कैसे करने हैं, 4 बेसिक्स, लिस्ट बिल्डिंग, कॉन्टैक्ट इनवाइट, शो द प्लान, ये कैसे करने हैं, कार्डनर रूल्स एंड गाइडलाइन। ये हमारे इस बिजनेस की फाउंडेशंस हैं जो हमें सिखाने की जरूरत होती है। नेक्स्ट कंसोल से नेक्स्ट करते जाइए प्लीज, यहाँ से हो नहीं पा रहा। अब बात आती है हाउ, चरण से करना चाहेंगे। ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే जो नॉर्मल हमारी सीईओ मीटिंग होती है उसमें 100 200 500 लोग होते हैं। बेस मीटिंग करने का जो पर्पज है, जो भी व्यक्ति आपकी नया टीम में आया है, अगर आप ब्रॉन्ज या सिल्वर हैं तो आप या तो अपने घर पे अपने बेस मीटिंग को बुला सकते हैं या किसी डिस्ट्रीब्यूटर के घर पे कर सकते हैं।
पेस मीटिंग की कोई डेट फिक्स नहीं होती है, पेस मीटिंग का प्लेस फिक्स नहीं होता है। पेस मीटिंग जो डिस्ट्रीब्यूटर्स के घर पे होती है और छोटे छोटे 5, 10, 15 लोगों से ज़्यादा का ग्रुप, 20 लोगों से मैक्सिमम ग्रुप हम नहीं बना रहे होते हैं। पर्पस क्या है पेस मीटिंग का? पेस मीटिंग है जस्ट लाइक ए टेस्ट मैच। जैसे कोई बड़ा क्रिकेट मैच होने जा रहा होता है, उससे पहले हमारी टीम जो है फील्ड में प्रैक्टिस करती है। ठीक वैसे ही पेस मीटिंग के अंदर जो भी आपके नए डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे हम प्रैक्टिस कराते हैं, प्रोडक्ट की डेमोस्ट्रेशन करने की, कॉन्टैक्टिंग की, इनवाइट की, प्लान दिखाने की। इस तरह से हम नए लोगों को तैयार करते हैं और उनको बेसिकली हम उनके अंदर से जो हेजिटेशन होती है लोगों से बात करने की, और अगर किसी ने ना बोल दिया, रिजेक्शन की, ये सब चीज़ों की छोटी छोटी ट्रेनिंग मिलती है। इससे उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा होता है। मैंने नहीं फाया हाली नेक्स्ट करते जाइए लोग पूरा कर दीजिए। तो ये वीक में एक बार हम कर सकते हैं। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो पेस मीटिंग की बात होती है, ये जो पेस मीटिंग है, इस पेस मीटिंग में एज ए लीडर आपका क्या रोल है, ध्यान से समझिएगा। जब आप पेस मीटिंग करेंगे तो लेट्स से एग्जाम्पल आपको अगले संडे को या अगले मंडे को पेस मीटिंग करनी है, एक हफ्ते पहले। तो आपने जिन 10-15 लोगों को पेस मीटिंग में बुलाना है, जो आपके न्यू ज्वाइनिंग है, जिनको आपको सिखाना है, उनको आप पहले से कोई ना कोई टॉपिक दे के रख सकते हैं। टॉपिक दो ही चीज़ों पे देना है, प्रोडक्ट पर टॉपिक देना है और सिस्टम पर टॉपिक देना है। तो किसी को आपने बोल दिया कि आपको इस प्रोडक्ट के बारे में 2 मिनट बात करनी है, राइट? इस प्रोडक्ट क्या है, इसके क्या फायदे हैं और इसे कैसे यूज करना है। किसी को बोल दिया भाई फ्लेक्स के बारे में बोलना है, किसी को होम केयर के बारे में। तो पहले से जो भी आपके नए डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको आपने कोई ना कोई टॉपिक दे दिया है, जिससे वो 7 दिन के अंदर उस टॉपिक को तैयार करके आते हैं। अब जब वो पेस मीटिंग में आ जाते हैं तो बारी बारी से आपका काम है मीटिंग को कोऑर्डिनेट करना। आपका काम हीरो बनने का नहीं है। पेस मीटिंग में एक ही चीज़ करनी है, जो भी नए डिस्ट्रीब्यूटर्स आए हैं उनको उनका नाम बुलाएं, उनको स्टैंड करें और उनको बोलने का मौका दें। अब हो सकता है नया बंदा है, नई लेडीज है, नया पर्सन है जिसने कभी 10 लोगों के सामने बोला नहीं, वो अनकंफर्टेबल होगा, थोड़े से हाथ पैर भी कांप सकते हैं उसके, राइट? आपका काम है उसको हौसला देना, कॉन्फिडेंस देना और उसको अप्रिशिएट करना। हो सकता है वो इस प्रेरणा के बारे में सही से ना बता पाए, आधी लाइन बताए, टूटा फूटा उल्टा सीधा कैसा भी बताता है, आपको उसकी तारीफ करना है। जैसे हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे वो सबसे पहले ABCD लिख के आते हैं, उल्टा सीधा लिखते हैं, लेकिन आप क्या बोलते हैं? कमी निकालते हैं क्या? कमी निकालते हैं? नहीं निकालते। आप क्या करते हैं? अप्रिशिएट करते हैं। हाथ आगे लेके आइए, हाथ आगे लेके आइए। आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? तारीफ करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। अरे वाह कितना सुंदर बनाया, कितना बढ़िया बनाया। वो पेंटिंग बनाएगा, कुछ भी करेगा, आप उसे अप्रिशिएट करते हैं। आपको अपनी डाउनलाइन को, जो नए ज्वाइनिंग लोग होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उनको ठीक ऐसे ही ट्रीट करना है। वो डेमो कर रहा है, प्लान दिखा रहा है, थोड़ा थोड़ा कर रहा है, उसको अप्रिशिएट करना है। पहली पेस मीटिंग में आएगा, उसको लगेगा यार कितना बढ़िया, मैं तो कर सकता हूँ। हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है पेस मीटिंग का? एक नए डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर ये फीलिंग पैदा करना, कॉन्फिडेंस पैदा करना, यस आई कैन डू इट। मैं भी प्लान दिखा सकता हूँ, मैं भी डेमो कर सकता हूँ और मैं अकेले कर सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस अगर आपने उस डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया, आपकी लाइफ सेट है। वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, प्लान दिखाने के लिए, डेमो करने के लिए आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहने वाला। कर पाएंगे? ग्रेट। तो ये करना है। सर ट्रांसलेट कर दो। क्या कर सकते हैं 2000 आपके लिए तो इस तरह से आपको करना है। और वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर को पेस मीटिंग में लेके आते हैं तो आपके पास बिजनेस के टूल्स, वर्किंग बैग, डेमो के जो भी टूल चाहिए, तो जब आप 4-5 दिन से पेस मीटिंग में बुलाते हैं तो वहीं पर आप उस डिस्ट्रीब्यूटर को उसका वर्किंग बैग, उसको डेमो के टूल्स वगैरह भी दे सकते हैं। और 2-4 बार जो आपके घर पे मिलता है, पेस मीटिंग में आता है, तो उससे और नए डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में आपकी रिलेशनशिप बिल्ड हो जाती है। वहीं पर आप उसे CV सब्सक्राइब करा सकते हैं। मतलब कुल मिला के जिस तरह से हम अपने बच्चों को तैयार कर रहे होते हैं स्कूल जाने के लिए, फील्ड में जाने के लिए, कि वैसे ही हमें एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को छोटी छोटी बेबी स्टेप्स लेके उनको हमें प्रिपेयर करना होता है, जिससे वो खुद से काम करने लगे और इंडिपेंडेंट काम की जिम्मेदारी ले लें बिजनेस में, राइट? సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే टूल्स भी बता दिए, उनको कॉलिंग और इनवाइटिंग की प्रैक्टिस करा दी, बिजनेस प्लान की, हेल्थ प्लान की, एग्री प्लान, जो भी आपका प्लान आपको दिखाना है उसकी प्रैक्टिस करानी है। तो आपने पहले से बोल के रखा है कि आपको ड्रीम पे बात करनी है, फिर कंज्यूमर प्लान पे बात करनी है और कितने टाइप की इनकम है। तो बिजनेस प्लान के जितने पार्ट्स होते हैं उन पे आप उनको पहले से बोल सकते हैं और बोर्ड पे खड़ा होकर उनको प्रैक्टिस करा सकते हैं। इसी तरह बिजनेस प्लान, हेल्थ प्लान, जो भी एग्री प्लान आपको दिखाना है, ब्यूटी प्रोडक्ट की बात करनी है, तो जो भी नए डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको आपको प्रैक्टिस करानी है। और प्रैक्टिस जैसे ही वो बोलता है अप्रिशिएट करना है। अगर कोई चीज़ कम लग रही है तो उनको ये बोलना है कि आपने ये वाला बात तो बहुत अच्छा किया, लेकिन ये सेंटेंस या ये एग्जाम्पल और अच्छे से कर लेंगे तो आपका प्रेजेंटेशन और अच्छा हो जाएगा।
मतलब कमी नहीं निकालनी है, अप्रिशिएट करना है और प्यार से करेक्शन करना है, जिससे उनको ये लगना चाहिए कि हाँ ये कोई मतलब कोई बॉस नहीं है, एक फ्रेंडली माहौल में वो अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ और कंफर्टेबल फील करें। नेक्स्ट। ఎస్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే మనం కాలింగ్ ఇన్వైటింగ్ హెల్త్ గురించి లేకపోతే బిజినెస్ గురించి आपकी टीम में जितने भी नए डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं उनके साथ आप ड्रीम एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। उनकी ड्रीम बुक बना के आप उनके ड्रीम एक्सरसाइज करें, उनको पता करें कि आने वाले 3 महीने में कितना इनकम चाहिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट ड्रीम्स हैं, ड्रीम एक्सरसाइज करके उनकी ड्रीम बिल्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि ये बिजनेस ड्रीम ड्रिवन है, राइट। प्रोडक्ट तो एक माध्यम है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, सारे बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कोई भी नया डिस्ट्रीब्यूटर इस बिजनेस में लॉन्ग टर्म क्यों टिकेगा? 10-20 लोग ना भी बोल देंगे फिर भी वो बिजनेस में क्यों टिका रहेगा? जब उसके पास एक इमोशनल ड्रीम होगी। तो आपको बेस मीटिंग के दौरान लोगों की ड्रीम एक्सरसाइज जरूर करिए, उनके ड्रीम्स उनकी कॉपी में लिखाइए और एक कॉपी अपने पास भी लिखिएगा। अपने पास एक पेज बना लें डायरी में कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स नए आए हैं उनके साथ जिसके साथ भी अपना ड्रीम एक्सरसाइज करिए, वो ड्रीम एक आपके पास भी लिखा हो। कारण मैं बता रहा हूँ कि हफ्ता 10 दिन 15 दिन के बाद जब वो डाउनलाइन डिमोटिवेट होगी, नया डिस्ट्रीब्यूटर डिमोटिवेट होगा, दोबारा से आपको वो ड्रीम याद दिलाने की। याद है ना, आपने बताया था कि आपको अपनी बेटी की शादी करनी है, बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाना है, इसीलिए बिजनेस कर रहा है। जब भी वो डिमोटिवेट हो, डेविएट हो, बार बार उसे ड्रीम से कनेक्ट करना है, जिससे वो लगातार इस बिजनेस में टिका रहे। जैसे कि ये कुछ ऑब्जेक्शंस हैं जो आप नोट कर सकते हैं। हमारी रोड मैप टू सक्सेस बुक है, उसमें सारे ऑब्जेक्शंस दिए हुए हैं, अलग अलग लैंग्वेज में दिए हुए हैं। इनकी प्रैक्टिस करा सकते हैं, राइट। दीज आर द ऑब्जेक्शंस, इनकी प्रैक्टिस कराना। नेक्स्ट कुंदन, नेक्स्ट। दीज आर वेरी, ये टॉपिक्स हैं बेस मीटिंग में क्या क्या चीज़ आपको कवर करनी, कौन कौन से टॉपिक्स आपको ट्रेन करने हैं, सिखाने स्टेप बाय स्टेप। तो 10 कोर स्टेप्स है, गाइडलाइंस है, कार्डिनल रूल्स, स्कोर कार्ड, गो गेटर है, रेपो बिल्डिंग, प्रॉस्पेक्टिंग, ये जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट। इस तरह से सारे के सारे जो हमारे 10 कोर स्टेप्स हैं, कार्डिनल रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, वो बेस मीटिंग में डिफरेंट टॉपिक्स हम सिखा सकते हैं, सिखाने चाहिए हमें लोगों को। नेक्स्ट। यस, तो ये फुल एंड फाइनल है कि आज आपने 3 दिन, आज इस सेशन में है FRU में इतने एक से एक बढ़िया स्पीकर आने वाले हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग्स आपको मिलेगी। यहाँ से डायरी भी बना लेंगे, नॉलेज भी ले लेंगे, लेकिन ये डायरी और नोट्स तभी काम आएंगे जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे, फील्ड में जाके अप्लाई करेंगे। नोइंग प्लस नॉट अप्लाइंग इज इक्वल टू नॉट नोइंग। पता सब है, लेकिन अगर हम उसे अप्लाई नहीं कर रहे हैं फील्ड में, इसका मतलब हमें कुछ नहीं पता है, राइट। ग्रोथ नहीं होने वाली। तो एक ये टेक अवे है मेरी तरफ से कि नोइंग प्लस नॉट नोइंग इज इक्वल टू नॉट नोइंग। जो भी सीखा है, जितना भी सीखा है, परफेक्शन का इंतजार मत करिए, परफेक्शन किल्स द एक्शन। कई बार हमें लगता है कि सर आप 5 बार प्लान दिखा दें, आप प्लान को बोलते हैं अगली बार से मैं प्लान दिखाऊंगा क्योंकि मेरे भी परफेक्ट नहीं हुआ। याद रखिएगा, जीवन में एक इंसान होता है, एक मशीन होती है। इंसान और मशीन तब काम करती है जब वो परफेक्ट होती है। अगर ये मैं माइक लेके बात कर रहा हूँ, अगर ये परफेक्ट नहीं होगा तो काम नहीं करने वाला। हेलो, राइट। लेकिन इंसान काम करते करते परफेक्ट होता है, तो हम मशीन नहीं है, राइट। मशीन कब काम करती है जब वो परफेक्ट होती है, इंसान काम करते करते परफेक्ट होता है। हम में से ज़्यादातर लोग एक्शन इसलिए नहीं लेते कि हम परफेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। जिंदगी में परफेक्शन कभी नहीं मिलता। जितना आता है, जितना सीखा है, काम करना सीखिए, गलतियों से घबराइए मत, और ये स्टेज आपका इंतजार कर रही है। विद दिस, थैंक यू सो वेरी मच एंड बैक टू